हे हेलो गाइस, मैं अंजलि देहरादून से और ये आज मेरा 5वां वीडियो है। बीच में 2-3 दिन मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बंगाल चुनाव में मैं अपने फेसबुक के लिए वीडियो बना रही थी और मेरे उस पर अभी कुछ स्ट्राइक भी आया हुआ था, वो भी ठीक करने में मैं लगी हुई थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कंटिन्यू करूँ या नहीं, क्योंकि 2-3-4 वीडियो जितने भी बनाए हैं घर में ऑब्जेक्शन हो रहा है कि ऐसा क्यों बोला, वैसे क्यों बोला। पर मैंने पहले भी कोशिश की है बनाने की और तभी भी मुझे रोक दिया गया था। बट अपने जीवन के वो पल में कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं रुकूंगी नहीं। अभी बताऊंगी ही, जो मेन बातें हैं वो कुछ छोड़ दूंगी, क्योंकि अपनों को परेशान करके या फिर अपनों को बुरा लगे वो बोल के भी अच्छा नहीं रहता। और खासकर जो आपके अपने करीबी होते हैं उनको बुरा नहीं हम मनवा सकते। तो फिर मैंने बोला था मेरे पापा की शादी हो जाती है और एक जो है हम 3 बहन भाई हो जाते हैं, 2 भाई और मैं अकेली सिस्टर। तो बचपन की बातें ज़्यादा मैं बताना नहीं चाहूँगी, इतना ज़्यादा बचपन में कुछ मेरा ऐसा था नहीं, ठीक था। तो उसके बाद फिर शादी का नंबर आता है, तो मैं अपनी मौसी के यहाँ गई हुई थी, तो शादी में उनके साथ गई थी। वहाँ पर ही इन्होंने देखा था, इनके पेरेंट्स लड़की देखने के लिए जा रहे थे, बट इनको पसंद आ गई मैं, और हमारा गोत्र एक था बट गोत्र चेंज करके शादी हो गई। मैं शादी करना नहीं चाहती थी, जैसे मैंने बताया था। तो मैंने इनसे बताया कि भाई मैं नहीं करना चाहती थी। तो आपको मैं बहुत हिम्मत करके ये बात बता रही हूँ गाइस कि मैं मेंटल हो गई थी शादी के अगले दिन ही। मेरी दिमाग की हालत खराब हो गई थी और मैं पता नहीं क्या अनप शनप बोल रही थी, कुछ नहीं पता मुझे। बट मुझे फिर घर वालों को बुलाया गया और मुझे बोला गया कि ये पहले से ही ऐसी थी। बट कुछ लोग बोल रहे थे कि शादी मेहंदी लग जाती है तब बाहर नहीं जाते, ब्यूटी पार्लर में गई इसलिए हुआ, ओपरा हो गया, ये हो गया। बट कुछ भी हो गया, बट मेरी दिमागी हालत खराब हो गई थी शादी के पहले दिन ही। उसके बाद गाइस फिर मेरा जो है घर पे ले आया गया मुझे, और कुछ बोला गया, किसी ने पागल, किसी ने कुछ। बाद में मैं पागल घोषित कर दी गई थी कि ये पागल हो गई है। और ट्रीटमेंट चला 3-4 महीने मेरा, बट कुछ आराम नहीं मिला। किसी ने हमें बताया कि रोहतक में एक डॉक्टर हैं, और खुशकिस्मती ये थी कि वो हमारे रिलेटिव भी थे, हमारे मामा जी के रिलेटिव भी थे। तो वहां पर मुझे ले जाया गया और काउंसलिंग हुई मेरी 1 महीने तक। और डॉक्टर साहब ने बोला कि मतलब शायद बेबी हो जाए तो ये ठीक हो जाएंगी। तो उस बीच मेरे जो इन-लॉज थे वो मेरे साथ रहे, और वहाँ पर मेरे सास ससुर रहे मेरे साथ। धन्यवाद है उनका भी, उन्होंने भी बहुत साथ दिया था। पर कहीं वो भी बौखला जाते थे, और कुछ मेरे पेरेंट्स ने और में कुछ अनबन हो जाती थी कि जब परिस्थिति ऐसी हो तो दोनों तरफ ही बौखलाहट होती है। जब शादी करके लड़की घर पे आई है, वो एक दिन भी ठीक नहीं रही, तो ससुराल वाले भी सोचते हैं। मेरे हस्बैंड ने अपनी मन मर्जी से शादी की थी, तो प्रेशर उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा था। उनकी एज भी इतनी नहीं थी, मेरी भी 18-19 एज थी, तब 19-20 में शादी हो ही जाती थी, और इनकी भी ज्यादा नहीं थी, 2-3 साल ही बड़े हैं मुझसे। तो शॉप पर रहते थे, फिर वहां घर पे भी आते थे, हॉस्पिटल रोहतक आते थे। और मेरे मम्मी पापा ने भी बहुत साथ दिया, इन लॉज ने भी बहुत साथ दिया। मेरे भाई दोनों छोटे थे, एक 10th में था और एक तो 3rd-4th में ही था, छोटे वाला भाई। बस बहुत ज्यादा हमारे ऊपर कहर टूट गया उस समय। मैं ठीक नहीं हो पा रही थी, तभी मैं प्रेग्नेंट हो गई, और प्रेगनेंसी के बीच ही मैं बहुत जद्दोजहद में फिर ठीक हो गई। 6 महीने में मैं ठीक हो गई, और फिर ससुराल मुझे भेज दिया गया। उसके बाद वहां पर ये हुआ कि एक तो प्रेगनेंसी, ऊपर से अभी इतनी दवाइयां चली रही थी। मेरे ससुर ने भी दवाइयों का पूरा ध्यान रखा वहां पर जो मेरी सासू माँ थी, थोड़ी उनसे मेरी कम बनती थी, बट अच्छी थी, वो भी थोड़ा गर्म हो जाती थी फिर ठीक हो जाती थी। मेरी 3 जेठानियां और एक नंद है,
बस उस परिवार में रही मैं और ठीक हो गई। मुझे रोहन जब हुआ फिर मेरी स्थिति खराब हो गई और मैं फिर घर भेज दी गई। खरी मेरी डिलीवरी कराई गई, बेबी को लेकर मैं घर पर आ गई और फिर मेरी मेंटल स्थिति फिर से खराब हो गई। तो गाइज उसके बाद थोड़ा फिर रिलीफ मिला। फिर मुझे हस्बैंड को बोला गया कि इसको छोड़ दो, ये ठीक नहीं होगी। जब मुझे बेबी नहीं हुआ था उससे पहले ही बोला गया कि इसको छोड़ दे, ये ठीक नहीं होगी। बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर इसकी जगह मैं ऐसा हो जाता तो ये मुझे छोड़कर चली जाती। नहीं ना, तो उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा और मेरा पूरा साथ दिया। सब लोग कहते थे कि ये पागल है, तू इसका हाथ पकड़ के कैसे घूमता रहता है पागल जैसा। और तो फिर इन्होंने बोला कि नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैंने इससे अपनी पसंद से शादी की है और मैं प्यार करता हूँ इससे। तो वो बातें मुझे अब तक मतलब वो करती हैं कि कितनी बड़ी भी गलती कर ले मैं उसको भूल जाती हूँ, क्योंकि इन्होंने उस समय मेरा साथ दिया था जब मेरे पेरेंट्स साथ दे रहे थे और इधर ससुराल में हो रहा था कि इसको छोड़ दे, पागल खाने में भेज दो, शौक लगवा दो। बट मेरे पापा और मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, शौक लगा के तो बिल्कुल कुछ और फिर बचेगा ही नहीं। फिर तभी मुझे रोहन मेरे पेट में आ गया था और फिर मैं इसकी वजह से ठीक हो गई, मुझे यही लगता है। अभी जो रोहन का थोड़ा दिमाग गर्म रहता है वो मेरी दवाइयों का असर भी उसको रहता है, क्योंकि उस समय में मैं माइंड की भी बहुत दवाइयां खा रही थी। वो समय मुझे पूरी तरह तो याद नहीं है, पर जितना भी याद है मुझे बताया गया बाद में मेरे ससुराल में कि तू पर छत पर चढ़ जाती थी, बोलती थी मैं गिर जाऊंगी, मैं ये हो जाऊंगी। ये सब मेरे बच्चों को भी बताया गया। तुम्हारी माँ पागल हो गई थी और मैं बावली के नाम से फेमस हो गई थी गाइस। तो मैं इनकी गलतियां आज भी माफ कर देती हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे उस समय सहारा दिया था जब अगर ये मुझे पागल खाने में डाल देते तो मैं शायद यहाँ नहीं होती और पागल की तरह ही, जैसे वो पिक्चर मुझे याद आती है दामिनी, उस तरह की मेरी स्थिति हो जाती। तो गाइस इससे ज़्यादा आज मैं नहीं बता पाऊंगी, बस आज के लिए इतना ही। कल से फिर कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।